प्यारे बच्चों, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और मैं श्रीदान कोर इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा आगरा से बोल रहा हूँ। और आज हम 11th क्लास का प्रोज का माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो ब्रूकर टी वाशिंगटन था, जब छोटा था तो वो एक कोयले खान में काम किया करता था। तो वहाँ पे उसने दो व्यक्तियों को बात करते सुना था, एक बहुत बड़े स्कूल के बारे में जिसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, और जो काफ़ी दूर था। वो फिर वहाँ पर जाने की जिद करता है अपनी माँ से और फिर वहाँ के लिए रवाना हो जाता है थोड़ा बहुत सामान लेकर। जहाँ तक मैं आपको बता चुका था। फिर वो एक जगह पहुँचता है, रिचमंड, जहाँ से अभी भी जो हैम्पटन की दूरी थी वो 80 किलोमीटर्स दूर था। वो अभी भी 80 किलोमीटर दूर था। तो रिचमंड पहुँचता है तो वहाँ पर उसका सब पैसा ख़त्म हो चुका होता है और उसके खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो रात में उसे कोई ठहरने के लिए जगह भी नहीं मिलती क्योंकि उसके पास एक बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो सीधी सी बात यह है कि जब वो काफ़ी घूमता रहता है तो फिर उसको एक जगह दिखाई देती है। मतलब भूखा था, थका था, सब कुछ था, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं था। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। अम, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आई मस्ट हैव, यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई मस्ट हैव वॉकड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। तो मैं आधी रात तक घूमता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और अधिक नहीं घूम सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं भूखा था। सॉरी, मैं थका हुआ था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। यानी सब कुछ था, उसका शरीर टूटा हुआ था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी अभी तक। ये था। अब इससे आगे यहाँ तक मैं बता चुका था आपको। लास्ट वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, है ना। अब आगे हम देखते हैं। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड, जब मैं यहाँ पे पहुंचा, जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड, यानी जिस समय मैं पहुंचा, आई वॉज एक्सट्रीमली फिजिकल एग्जॉशन। तो मुझे कहता एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम लिखा है बेटा, थोड़ा रॉन्ग हो गया लिखने में। एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, तो मुझे बहुत ज़्यादा शारीरिक थकावट हो गई थी। आई केम अपॉन ए पोर्शन, तो मुझे एक पोर्शन ऐसा मिला, एक जगह ऐसी मिली ऑफ स्ट्रीट, गली की, सड़क की, वेयर द रोड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर जो रोड साइड वॉक था, जो सड़क के किनारे जो चलने वाली पगडंडी होती है, फुटपाथ होता है, वो थोड़ा सा ऊपर से कंसिडरेबली, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड, ऊपर उठा हुआ था, यानी उसके नीचे जगह थी, फुटपाथ के नीचे। हम्म तो आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर, मैंने कुछ समय तक इंतजार किया। टिल आई वॉज श्योर, जब मुझे पक्का यकीन हो गया दैट नो पैसर्स बाई कुड सी मी, कि कोई भी पैसर बाई मीन्स होता है राहगीर, कोई भी राहगीर मुझे नहीं देख रहा है। एंड देन क्रैप्ट अंडर द साइड वॉक, तो क्रीप माने होता है रेंगना, और क्रैप्ट सेकंड फॉर्म है इसकी। तो क्रैप्ट माने मैं रेंग कर गया अंडर द साइड वॉक, उस साइड वॉक के उस फुटपाथ के नीचे मैं रेंग कर घुस गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर रात भर सोने के लिए लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर ए पिलो, और अब जो मेरा सैचल था, जो मेरा थैला था कपड़ों का, फॉर ए पिलो, वो मैंने तकिए की तरह इस्तेमाल किया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात भर, आई कुड हियर, मैं सुन पा रहा था, द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। ट्रैम्प, ये ट्रेल नहीं है, ये ट्रैम्प है। ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, मैं अपने सिर के ऊपर कदमों की आहट को रात भर सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, आई फाउंड माई सेल्फ रिफ्रेश्ड, मैंने अपने आप को तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ, हंग्री बहुत ज़्यादा भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, एज सुन एज, ज्यों ही, इट बिकेम लाइट इनफ, इतनी लाइट हुई, पर्याप्त मात्रा में रोशनी हुई। इनफ का मतलब सफिशेंट, पर्याप्त मात्रा में, फॉर मी, मेरे लिए, जब पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो गई, टू सी माई सराउंडिंग्स, कि मैं अपने आसपास का एरिया देख सकता था। आई नोटिस्ड दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये पाया, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर ए लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े जहाज के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे
अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, है ना। कार्गो होता है माल, अनलोडिंग जैसे कच्चे लोहे का माल वहाँ उसमें से उतर रहा हो, ऐसा मुझे लगा। यानी वहाँ से कच्चा लोहे का माल उतर रहा था, पिग आयरन उतर रहा था, कच्चा लोहा उतर रहा था। आई वेंट एटवांस टू द वेसल। मैं, वेसल माने होता है शिप, जहाज। मैं जहाज पर एटवांस यानी तुरंत, उसी वक्त में चला गया। एंड आज द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट द मनी फॉर फूड। और आज द कैप्टन, मैंने कैप्टन से पूछा टू परमिट, कि वो मुझे परमिट करे, मुझे अलाउ करे, मुझे आज्ञा दे, मुझे सहमति दे टू हेल्प अनलोड द वेसल, वेसल में, जहाज में सामान उतारने के लिए वो मुझे अनुमति दे। इन ऑर्डर टू के लिए, गेट मनी फॉर फूड, ताकि मैं अपने भोजन के लिए थोड़ा सा पैसा कमा पाऊँ। द कैप्टन, जो कैप्टन था, वाइट मैन था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत ही दयालु सा दिखाई दे रहा था, तो हार्टेड, कंसेंटेड, उसने मुझे क्या दिया, कंसेंट कर दिया, उसने मुझे अनुमति दे दी। कंसेंट वही वाला कंसेंट है ये वर्ड जो हाफ हार्टेड कंसेंट हमने पहले सुना था। कंसेंट का मतलब स्वीकृति। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए लंबे समय तक काम किया, लॉन्ग इनफ। एंड इट सीम्स टू मी, और ऐसा मुझे लगता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मैं आज भी याद करता हूँ, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट था जो आज तक मैंने किया था। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा कि वो राइटर को सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट क्यों लगा। ठीक है, हर बच्चा जो भी इसको देख रहा है वो कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को लिख के बताइए कि उसको ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, इट्स ए क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, कि उसको ये ब्रेकफास्ट, वाई दैट ब्रेकफास्ट वाज द मोस्ट या बेस्ट ब्रेकफास्ट इन राइटर्स लाइफ। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। माई वर्क प्लीज द कैप्टन, मेरे काम से कप्तान खुश हो गया, प्लीज हो गया, सो वेल, इतना ज़्यादा, दैट ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं थोड़े से अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, थोड़े से अमाउंट पे, थोड़ी सी धनराशि पर काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ, जारी रख सकता हूँ। दिस आई वॉज ग्लैड टू डू, और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी भी थी। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द वेसल फॉर ए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का मतलब कई दिनों तक, काफ़ी दिनों तक। आई कंटिन्यूड वर्किंग यानी मैं काम करता रहा, ऑन द वेसल, जहाज पर कई दिनों तक काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेजेज, अपनी छोटी सी मजदूरी से, देर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, तो मेरे पास और अधिक लेफ्ट में शेष नहीं पैसा बचता था, टू वे टू हैम्पटन, कि मैं हैम्पटन का रास्ता या हैम्पटन की यात्रा कर पाऊँ। हैम्पटन तक पहुँचने के लिए मेरे पास अधिक पैसा नहीं बच पाता था। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज, ताकि मैं पैसा बचत करता रहूँ, यानी इकोनोमाइज यानी बचत करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, यानी इकोनोमाइज, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज यानी पैसा बचाने के लिए, इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रकार से, पॉसिबल का मतलब संभव, एवरी माने हर, प्रत्येक, एवरी पॉसिबल वे, हर प्रत्येक संभव तरीके से, हर संभव प्रकार से मैंने पैसा बचाने के लिए, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, उस फुटपाथ के नीचे, उस साइड वॉक के नीचे मैंने सोना जारी रखा, क्योंकि उसके पास पैसे थोड़े बचते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने पैसे कमाने लगा तो वो कोई कमरा लेके रहने लगे, नहीं, उसने सोचा कि इस तरह से मेरे पैसे बचेंगे नहीं, तो पैसा बचाने के लिए उसने क्या किया, उसी फुटपाथ पे, जो नीचे जगह थी फुटपाथ के नीचे, उसी में वो रोज़ाना सो जाता था बेचारा। When I had saved मनी, इनफ मनी, जब मैंने काफ़ी पैसा बचा लिया, विद विच टू रीच हैम्पटन, जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकता था, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस, मैंने जो जहाज़ का जो कप्तान था उसको मैंने थैंक किया, धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। एंड स्टार्टेड अगेन, और फिर दोबारा मैं रवाना हो गया। विदाउट एनी अनयूजुअल अक्रेंस, बिना किसी असाधारण घटना के, अक्रेंस का मतलब घटना के, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच गया। नहीं, अब कोई खास घटना नहीं जो बताने लायक हो, अब जो नॉर्मल छोटी मोटी परेशानी आई थी वो तो चलती रहती थी, जो खास खास बातें हैं राइटर ये अपनी बता रहा है इसमें, है ना। तो बिना किसी खास घटना के वो हैम्पटन पहुंच गया, विद सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन। कहता है मेरे पास सरप्लस थे, सरप्लस का मतलब अधिक थे, एग्जैक्टली 50 सेंट, 50 सेंट्स मेरे पास अभी भी बचे हुए थे, यानी वहाँ हैम्पटन पहुँचने के बाद भी उसके पास 50 सेंट्स बचे थे, टू बिगिन विद माई एजुकेशन, ताकि मैं अपनी एजुकेशन शुरू कर सकूं। यानी उसने इतना पैसा वहाँ पे कमा लिया था, हैम्पटन की यात्रा भी कर ली, हैम्पटन तक पहुँच भी गया, और उसके बाद भी उसके पास 50 सेंट्स बच गए, पैसे जो करेंसी थी।
द फर्स्ट साइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन है, बार बार आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स में से एक है, तो आप जरूर ये ध्यान रखिएगा। 3 लाइन अभी मैं जो आगे के पढ़ाने वाला हूँ। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस। कहता है द फर्स्ट साइट, जो पहली दृष्टि थी, पहली नज़र थी, ऑफ द लार्ज, जो बड़ी सी 3 स्टोरी ब्रिक बिल्डिंग, 3 मंजिला ईंटों की इमारत पर पहली दृष्टि पड़ते ही, सीम टू हैव, मुझे ऐसा लगा, हैव रिवार्डेड, जैसे मुझे मिल गया हो रिवार्ड, फॉर ऑल दैट, उन सब का, आई हैड अंडरगोन, जिन परेशानियों से मैं गुजरा हूँ, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, इस जगह पर पहुँचने के लिए। कहता है 3 मंजिला ईंटों की बनी इमारत पर पहली दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे जितनी मुसीबतें मैंने उठाई थी उसका जैसे मुझको इनाम मिल गया, और टू हैव द रिवार्ड, उसका रिवार्ड मिल गया हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मैंने मुसीबतें उठाई थी। दिस द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, इस स्कूल की बिल्डिंग की जो साइट थी, जो नज़ारा था, उससे मुझे जीवन में नई ज़िंदगी मिल गई, जैसे मुझे नया जीवन इसने दे दिया हो। सही है, बहुत अच्छा लगा उसको, क्योंकि देखिए जब आप किसी उद्देश्य के पीछे लगे हुए और आखिर वो मंजिल आप पा लेते हो तो वो खुशी बहुत अलग ही होती है उस तरीके की। तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट, हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचते ही, जितना जल्दी हो सके, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया बिफोर द हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, अलॉटमेंट, टू ए क्लास, क्लास के अलॉटमेंट के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। Having been so long without proper food, a bath and a change of clothing, कहता है having been so long, कहते लंबे समय से without proper food, ठीक प्रकार से खाना ना खाने के बगैर, नहाए बगैर, and change of clothing, और कपड़े ना बदले बगैर होने के कारण, I did not of course make a very favorable impression upon her, मैं उस पर कोई ख़ास इम्प्रेशन, फेवरेबल इम्प्रेशन का मतलब बहुत अच्छा सा इम्प्रेशन उन पर नहीं डाल सका अपनी हेड टीचर पर। आई कुड सी एट वंस, मैं तुरंत समझ गया, एट वंस का मतलब तुरंत समझ गया, देख सकता था, दैट देयर वर डाउट्स इन हर माइंड, कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट चल रहा है, कोई ना कोई शक चल रहा है मेरे एडमिशन के लेकर। अबाउट माई विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, और मेरी बुद्धि के संबंध में वो कुछ डाउट कर रही है कि मैं एडमिशन लिया जाए या ना लिया जाए एज ए स्टूडेंट के रूप में। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, कहते फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी डिड नॉट रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना, उसने ना तो मुझे एडमिट करने के लिए डिनाई किया, ने मेरे एडमिशन लेने के लिए ना तो मुझको मना किया, नाइदर, और ना ही डिड शी डिसाइड मी इन माई फेवर, और ना ही उसने मेरे फेवर में कोई बात की, यानी ना तो मना ही किया उसने और ना ही मेरा एडमिशन किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। लिंगर अबाउट का मतलब होता है चक्कर लगाना, चक्कर काटता रहा, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज आई कुड विद माई वर्दीनेस, और अपनी वर्दीनेस से, अपनी योग्यता से जितना मैं उसको इम्प्रेस कर सकता था उसको करने की मैं कोशिश करता रहा। इन द मीन टाइम, इसी बीच क्या हुआ, आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि वो दूसरे बच्चों को एडमिशन कर रही है, एंड दैट एडिड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, और इससे क्या हो गया, मेरा जो डिस्कम्फर्ट था, जो मेरी बेचैनी थी, और भी ज़्यादा बढ़ गई। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया, बहुत दुखी हुआ अपने मन में, डीप डाउन का दुखी होना, दैट आई कुड डू एज वेल एज दे, कि मैं भी दूसरों के समान ही अच्छा कर सकता हूँ, इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो दैट वाट वाज इन मी, केवल अगर मुझे केवल एक चांस मिल जाए टू शो, ये दिखाने का, व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या है, तो मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूँ। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटे बाद बीतने के बाद, हेड पास, जब गुजर गए, द हेड टीचर सेड टू मी, हेड टीचर ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, कि जो बराबर में जो रिसाइटेशन रूम है, जो म्यूज़िक रूम है, रिसाइटेशन रूम मीन्स होता है म्यूज़िक रूम, उसको स्वीपिंग की ज़रूरत है, उसमें सफाई की ज़रूरत है। टेक ए ब्रूम, तुम झाड़ू ले लो, एंड स्वीप इट, और उसको झाड़ना शुरू कर दो। सॉरी, इट अकर टू मी, ऐसा लगा
एट वंस, मुझे उस वक्त तुरंत, दैट वाज माई चांस, और ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है। यानी इट अकर टू मी, मुझे एट वंस तुरंत उस समय ऐसा लगा कि जैसे ये मेरे लिए चांस है, एक मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, कि आज से पहले मैंने इतनी खुशी से कोई भी ऑर्डर स्वीकार नहीं किया था। आज से पहले इतनी खुशी से मैंने किसी की बात नहीं मानी थी। आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स, 3 बार मैंने इस रिसाइटेशन रूम की सफाई की। आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ लिया, एक झाड़ने का कपड़ा लिया, एंड डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने इसको 4 बार झाड़ा। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, वॉल्स पे जितना भी वुड वर्क था, यानी वॉल पे जो अलमारियाँ थी दीवार पे, उसको झाड़ा। एवरी बेंच, हर बेंच को, टेबल को और डेस्क को झाड़ा। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ, मैं 4 बार डस्टिंग क्लॉथ से झाड़ फूँक करी। बिसाइड, साथ साथ, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, हर फर्नीचर को मैंने मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया। एंड एवरी क्लोजेट, हर अलमारी को, एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरोली क्लीन्ड, और जो कॉर्नर थे, जो कोने थे कमरे के, थॉरोली का मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको क्लीन कर दिया। आई हैड द फीलिंग, मेरे अंदर ये फीलिंग थी, दैट इन ए लार्ज मेजर, कि अंत में जाकर माई, हाँ, इन ए लार्ज मेजर यानी काफ़ी हद तक, माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर इन क्लीनिंग ऑफ दैट। मेरी ये भावना थी कि इन द लार्ज मेजर यानी इन द काफ़ी हद तक जो मेरा फ्यूचर है उस इम्प्रेशन पर डिपेंड करता है, उस इम्प्रेशन पर निर्भर करता है जो मैं टीचर पर सफाई कर कर डालूंगा। यानी इस कमरे की सफाई करके जो मैं इम्प्रेशन उस टीचर पर डालूंगा, उस पर ही मेरा सारा भविष्य निर्भर करता है। यही बात सही भी थी। ओवरूम, व्हेन आई वाज थ्रू आई रिपोर्टेड टू द टीचर, जब मैंने सब काम कंप्लीट कर लिया, मैंने टीचर को रिपोर्ट किया, मैंने टीचर से बताया कि रेडी है। शी वाज यांकी वूमन, वो एक यांकी वूमन थी। यांकी एक अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की एक जाति होती है जो बहुत साफ़ सफाई रखती है, तो उस जाति से संबंध रखती थी वो। तो हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट, और वो अच्छी तरह से जानती थी कि साफ़ सफाई की कैसे देखभाल करती है और कहाँ पर गंदगी देखनी है। शी वेंट इन टू द रूम, वो कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, उसने फर्श को चेक किया, एंड क्लोजेट, अलमारी को चेक किया। देन शी टुक हर हैंकर चीफ, उसने अपना हैंकर चीफ लिया, अपना रुमाल लिया, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क, और जो लकड़ी का सामान था उस पर रगड़ कर देखा। अबाउट द वॉल्स, वॉल्स पर रगड़ा अपना उसने रुमाल, एंड ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर, एंड द बेंचेस, बेंचेस, यानी हर चीज़ पर उसने अपना रुमाल रगड़ कर देखा। वैन शी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, जब वो एक भी जर्रा, एक भी कण, बिट का मतलब एक बिट ऑफ डर्ट, एक कण भी, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर उसको नहीं मिला, ए पार्टिकल, कण, जर्रा ऑफ डस्ट ऑन एनी द फर्नीचर, ना उसे एक भी जर्रा, उसको एक भी कण उसको फर्श पे मिला, और ना ही एक भी जर्रा उसको फर्नीचर पर मिला, लकड़ी के सामान पर मिला। शी क्वाइटली रिमार्क, उसने ध्यान, बहुत ही शांति से कहा, धीमे से कहा, आई गैस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लायक हो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन आती रहती है इसकी, और एक्सप्लेनेशन में आएगा तो इसको आपको देखते से ही पहचान लेना है कि एक्सप्लेनेशन क्या है। आई वॉज ग्लैड ऑफ द, आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, कहता है मैं दुनिया के सबसे खुश मिजाज, खुश लोगों में से एक था। हैप्पीएस्ट सोल, सोल का मतलब मनुष्य से मतलब है, आत्मा होती है वैसे सोल का मतलब, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मैं सबसे, जो दुनिया के सबसे खुश लोग होंगे उनमें से एक मैं था उस दिन। द स्वीपिंग ऑफ द रिसाइटेशन रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, कहता है रिसाइटेशन रूम, म्यूजिक रूम की जो सफाई करना था वो मेरे कॉलेज का एग्जामिनेशन था, कॉलेज की एक परीक्षा थी। आई हैव पास सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने आज से पहले बहुत से एग्जामिनेशन पास किए थे, सिंस देन, अब तक। बट ऑलवेज, आई ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे आज भी महसूस करता हूँ, हमेशा महसूस करता हूँ, दैट वाज द बेस्ट वन आई एवर पास, ये जो एग्ज़ाम था मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एग्ज़ाम था जो मैंने कभी पास किया था। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स और वोकैबुलरी सेक्शन कराऊंगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, और ये पाठ जो है सिर्फ
परीक्षा से संबंधित उपयोगी नहीं है, ये जीवन में भी उपयोगी लाने लायक है। और ब्रूकर टी वाशिंगटन का कहना था कि वो आदमी बड़ा नहीं होता जो जिसने कोई बड़ा मकाम हासिल किया हो, बल्कि आदमी का कद उस चीज़ से नापा जाता है उसने कितनी बड़ी बाधाओं को पार किया हो। तो प्यारे बच्चों, आप जब भी पढ़िए, ऐसा अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी गरीबी, आपके हालात आपको पढ़ने से रोकते हैं, तो इस पाठ को बार बार पढ़िएगा और समझिएगा कि किस तरह से अगर ये ठान लेते हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक सैल्यूट बनता है हमारा बुकर टी वाशिंगटन के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।